तीव्र रोग हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। बारिश में देखिए पित्त निकल आता है, कई बार घमौरियां हो जाती हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो जाने का नाम नहीं लेता। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ी हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, मानसून आ गया है और ऐसे में बरसात कभी भी हो सकती है, तो बरसात में बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप हमें ये बताइए कि बरसात में कौन कौन सी बीमारियां ज्यादा होती हैं? बारिश का मौसम आते ही लोग सबसे पहले शुरू हो जाते हैं पकोड़े खाना और घर में कुछ कुछ फ्राई करके खाना। तो बारिश आते ही मैं बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा एहतियात रखना चाहिए अपने पेट का और अपनी हेल्थ का, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां फैलने का मौसम होता है। मौसम में नमी इतनी ज्यादा होती है कि बैक्टीरिया वायरस हर जगह बहुत तेजी से पनपते हैं और उनको ग्रो करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी कम होती है उस समय, तो और भी आसानी से वो वहां ग्रो कर जाते हैं। मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और आपने कोई ऐसा हैवी खाना खा लिया है, तो उससे बहुत तेजी से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, हैजा लग सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं। इसलिए जुकाम, बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां जिनको हम बीमारी नहीं कहते हैं, तो ये तीव्र रोग लेकिन बहुत तेजी से फैलते हैं इस मौसम में। इसलिए खास ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में अपनी हेल्थ का। जब ये बीमारी हो जाती है तो प्राकृतिक चिकित्सा में इनका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में ये रोग नहीं है, बल्कि हमारे गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स पड़े हुए होते हैं, जो विजातीय द्रव्य भरा होता है, उसको निकलने का एक माध्यम मिल जाता है। जैसे हमने मार्केट से कोई मशीन खरीद के लेकर के आते हैं, कोई मोटर लेकर के आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि आपको इस गाड़ी को इस तरह से चलाना है। ऐसे ही हमारे भोजन रिलेटेड कुछ नियम होते हैं, हित बुक, मित बुक और ऋतु बुक, कि कौन सी ऋतु में क्या चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, ज्यादा हैवी गरिष्ठ भोजन इस ऋतु में करते हैं, बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, लोग घूमने जाते हैं इस मौसम में मोस्टली और बाहर का खाते हैं, खाते ही वो बीमार पड़ते हैं। तो किसी भी मौसम में जब हम उस ऋतु का के अकॉर्डिंग नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ने के बाद सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हमें उल्टी, दस्त, हैजा, फोड़े, फुंसियां, इस मौसम में जो स्किन प्रॉब्लम है बड़ी तेजी से फैलती हैं, तो इसके लिए कभी भी दवाई ना खाएं। दवा खाने से वो रोग और ज्यादा उग्र हो जाएगा और आपका पेट हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। याद कीजिए, कभी आपको जुकाम हुआ होगा और आपने मेडिसिन खाई होंगी और वो मेडिसिन खाते खाते फिर आपको एस्थमा बन जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। कभी बुखार हुआ हो, हमने बुखार तोड़ने के लिए इंजेक्शन लगाया हो और उसी इंजेक्शन की वजह से हमारे जॉइंट्स पेन में होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ये सिम्टम आपको आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी कहीं ना कहीं दिनचर्या गलत हो रही है, आपका खान पान गलत हो रहा है, उसको आप ठीक कीजिए। बुखार, हैजा, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां इस मौसम में बहुत तेजी से फैलेंगे, घमौरियां हो जाती है, पित्त निकल आता है, क्योंकि वात, पित्त और कफ तीनों ही दोष इस मौसम में कई बार पूरी तरह से प्रकोपित हो जाते हैं। कई लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कई लोगों को शरीर में दर्द आ जाता है, बारिश का मौसम आते ही कमर दर्द, घुटनों का दर्द बढ़ने लग जाता है, कईयों को गैस बड़ी तेजी से बनने लग जाती है, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है, ये इसमें हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब भी हम कोई भारी भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पड़ा हुआ वात, पित्त, कफ अपने आप बहुत तेजी से प्रकोपित होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें अपने भोजन को हल्का रखना है। बारिश आते ही आप देखिए कि सुपाच्य भोजन कौन सा है जो बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, खाया और आपको हजम हो गया। आजकल मौसम में जो फल और सब्जियां आ रहे हैं उसमें नाशपाती बहुत अच्छा है, कचरी बहुत अच्छा है, सेब है, अनार है, इनका भरपूर प्रयोग कीजिए। पेठा है और सब्जियों में घिया है, तोरी है, इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आप घर में कीजिए
और जब भी बीमार हो जाएं तो उसके बाद 2 या 3 दिन बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, जलनेती करके, कुंजल करके, मिट्टी की पट्टी लगा के या प्लेन वाटर की पट्टी लगा के, एनीमा करके शरीर को हल्का कर लीजिए। 3 दिन से ज्यादा कोई भी तीव्र रोग नहीं टिकता है। इसलिए जब भी आपको ये तीव्र रोग आते हैं इस मौसम में, तो आप दवाई ना खाएं, बल्कि नजदीकी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के शरीर की क्लींजिंग कर लें। कूड़ा का डस्टबिन हमारे घर में भरा हुआ रखा है, उसमें थोड़ी सी भी गंदगी जाएगी, वहां पे सड़न पैदा हो जाएगी। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, फॉरेन मैटर ज्यादा है, और थोड़ा सा भी हम गलत खान पान रहन सहन करते हैं तो अंदर से ब्लास्ट हो जाता है, बहुत तेजी से हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं, और कई बार तो इतना सीवियर कंडीशन हो जाती है, जुकाम, हैजा, उल्टी, दस्त की, कि आपको एडमिट करवाना पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए आप अपनी ऋतुचर्या का पालन कीजिए, अपने आहार में संयम बरतिए। बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में, सबको बारिश हो रही है और गर्मा गर्म पकौड़े खाना, चाय पीना, लेकिन कुछ चीजें हमें इस मौसम में बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि मीट, अंडा, शराब या मिर्च वाली चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी तला भुना खाना। इस मौसम में बिल्कुल आपको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। भारी भोजन जैसे राजमा है या किसी भी तरह से बहुत ज्यादा हैवी है जो डाइजेस्ट होने में, खीर, हलवा, घी, ज्यादा हैवी चीजें, क्योंकि इन सब चीजों के लिए हमारे लिए शीत ऋतु है, सर्दी की ऋतु होती है। लेकिन आजकल जो समय है इसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है कि बाहर से तो बहुत हीट हो रही होती है, लेकिन पानी गिर रहा होता है तो बॉडी में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और नमी होती है शरीर के अंदर, तो बहुत तेजी से बारिश में रोग पनपने लग जाते हैं। बाहर भी गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, जगह जगह जल भराव हो जाता है, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, चिकनगुनिया, इस तरह की प्रॉब्लम भी इस मौसम में बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए कोशिश ये करें कि इस मौसम में अपने खान पान का विशेष रूप से परहेज रखें, और सुबह उठते ही 1 घंटा आसन, प्राणायाम, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। बेशक बाहर अगर पानी भरा हुआ है नहीं जा सकते, आप घर में बैठ करके, घर की छत पे जा करके 1 घंटे के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग का अभ्यास जरूर करें। और जैसा मैंने बताया है, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते तो हैं भारी खाने का, लेकिन डाइजेशन हमारा वीक होता है। तो घिया तोरी की सब्जी, परमल है, इसमें बहुत अच्छा आता है। नाशपाती का जूस अगर आप लेंगे, आपका पेट साफ रहेगा। नाशपाती का जूस जिनको कब्ज रहती है उनके लिए लाभदायक है, और जिनको एनीमिया है, जिनके शरीर में ब्लड नहीं बनता है, खून की कमी है, उनके लिए बहुत लाभदायक है। बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, जैसे आप मार्केट का कोई जूस लेते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसी तरह से घिया तोरी का या आप खीरे का जूस नहीं पी पाते हैं, लेकिन इस मौसम में नाशपाती का भरपूर प्रयोग करें आप। बब्बू गोशा है, पियर बहुत अच्छा है इस मौसम में, जामुन है, और मौसम के जितने भी फल सब्जियां हैं वो आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां इस मौसम में जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका मौसम नहीं होता है ये, और हम यही कहते हैं कि मौसम का खाइए, बिना मौसम के, बिना ऋतु के कभी भी कोई फल, कोई सब्जी ना खाएं। जिस मौसम में जो फल है, जो सब्जियां हैं, उनका भरपूर प्रयोग करते रहें। और जीभ का चटोरापन, ये 2 इंच की जीभ हमारे 5-6 फीट के शरीर को हमेशा ही बीमार रखती है, तो इस मौसम में लोग बहुत चटोरे हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो भी अपने चटोरेपन को कंट्रोल करें और हेल्दी रहें। सुबह से शाम तक का आपका जो दिनचर्या है वो एक आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। इस मौसम में बल्कि भारी जो स्प्राउट्स होते हैं वो भी हैवी होते हैं पचने में, तो उनको भी अगर आप एक स्टीम लगा करके खा लेंगे कच्चे खाने की बजाय, अच्छा होगा। सुबह नाश्ते में एलोवेरा आंवला जूस ले सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं जिनको ज्वाइंट्स पेन ज्यादा रहता है, और सुबह नाश्ते में नाशपाती का जूस ले सकते हैं 1 गिलास। आपका पेट इतना अच्छा साफ होगा, 2 घंटे बाद ही आपको भागना पड़ेगा, इतना अच्छा। आजकल मोस्टली लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। सौंफ को भिगो दीजिए आप रात को, सौंफ का पानी पी लीजिए, उसको पीस करके
उसमें थोड़ा बादाम डाल करके भी आप ले सकते हैं। तो ये भी आपके पेट को ठंडा भी रखेगा और साफ भी रखेगा। इसके बाद दोपहर के खाने में ताजा बनी हुई सब्जी रोटी खाएं, किसी भी तरह से ब्रेड, बर्गर, सॉस, जैम, अचार, पापड़, जिनमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा डलते हैं, केमिकल डलते हैं। आजकल जो मौसम है, आप ब्रेड लाएंगे खरीद करके, उसमें कहीं ना कहीं नमी बनी हुई होती है, वो आपकी हेल्थ को पूरी तरह से खराब कर देती है। इसलिए मोटे आटे की मल्टीग्रेन रोटी बना करके आप दें, बच्चों को दें, घर परिवार में खाएं, सैलेड खाएं, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा, इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करें। ज्यादा हैवी जो सब्जियां हैं जैसे पनीर, छोले, राजमा, इनको आप अवॉइड करें। इस मौसम में अच्छा है आप पका हुआ भोजन एक ही समय खाएं, ताजा भोजन बना हुआ खाएं, ज्यादा देर तक उसको रखें ना। 3-4 बजे आप नारियल पानी पी सकते हैं। बेल भी अभी आ रही है, बेल का जूस भी ले सकते हैं। और जिनको बेल सुटेबल नहीं होती है, करेला बहुत अच्छा है, जिनको डायबिटिक है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले सकते हैं। इस तरह से हर मौसम में एक ईश्वर की दी हुई गिफ्ट होती है हमारे पास। आम अभी आ रहा है, लेकिन आम भी आजकल जो है मार्केट में मिल रहा है, ये पका हुआ मिल रहा है केमिकल का। इसको केमिकल में डाल करके पकाया जा रहा है, इसलिए अच्छे से वॉश कर लें। जब भी खाएं इसको तो अच्छे से उसको पहले नमक वाले पानी में, गुनगुने पानी में धो करके साफ करके आप रखें और उसके बाद ही कंज्यूम करें। वरना ये आम खाने की वजह से कई लोगों को पेट गड़बड़ हो रहा है और मुंह में छाले हो रहे हैं या गला खराब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो ये देख रही हूँ कि हम बोल तो देते हैं कि सब्जियां, फ्रूट, सलाद खाइए, लेकिन इनमें भी बहुत ज्यादा केमिकल आ रहा है। तो आप बड़े ध्यान से इनको धोइए, अच्छे से प्रिजर्व कीजिए घर में और उसके बाद ही खाएं इसको। और ताजा रोटी सब्जी घर में उगा करके अगर थोड़ा घिया तोरी भी कर सके, आप बना सके घर का, बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से आप मानसून का पूरा मजा ले सकते हैं, बरसात का। और मजा उसी के लिए है जो स्वस्थ है। और यंग लोगों को किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन घर के बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको इस ऋतु में विशेष ख्याल रखना चाहिए अपनी हेल्थ का। डॉक्टर विजाता, अभी आपने बताया कि डायबिटीज वालों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, तो उनका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, मतलब उनका खान पान कैसा होना चाहिए, पर डे डाइट क्या होनी चाहिए मानसून में? डायबिटीज डायबिटीज वालों को पहले तो मीठे जूस नहीं लेना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि नाशपाती का जूस लें, तो डायबिटीज वाले लोग मीठा जूस नहीं लें, उसकी जगह खीरा, करेला, टमाटर, 2 खीरा, 2 करेला, 2 टमाटर, इस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट में जूस ले लें। रात को 2 चम्मच मेथी दाना भिगो दें, उस मेथी का पानी पी ले वो सुबह उठ करके जल्दी। और मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक जो मैंने बताया था, अर्ली मॉर्निंग 1 गिलास पानी में या आधे गिलास पानी में 2 ढक्कन आंवला जूस, 2 ढक्कन एलोवेरा जूस वो लेना है। और ब्रेकफास्ट में आपको खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेना है। दोपहर के लंच में भर के प्लेट खीरा टमाटर की सैलेड खानी है पहले, और उसके बाद आपको थोड़ा मूंग की दाल को स्प्राउट्स करके खा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं खाई जाए तो थोड़ा स्टीम दे करके खा सकते हैं, या जौ की रोटी खा सकते हैं मोटे आटे की। और 3-4 बजे फिर आप इसी तरह से या तो नींबू डाल करके पानी पी सकते हैं। और शाम को, रात को उसी तरह से भर के प्लेट को कोई भी फ्रूट, जैसे पपीता है, सेब है, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। मीठे फल भी डायबिटिक लोग खा सकते हैं अगर उनका रूटीन ठीक है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं हैं, बस्ती क्रिया है, कुंजल क्रिया है, और पेट पे लपेट लगा रहे हैं ठंडी, टब में बैठ रहे हैं, तो उनको डायबिटीज मीठे फल खाने से कभी भी नहीं बढ़ती है। इसलिए ये देखिए कि मौसम में जो भी फल सब्जियां आ रहे हैं उनको कंज्यूम करते रहेंगे और अपना डाइट और अपनी दिनचर्या अच्छे से बनाकर रखेंगे, तो ये ऋतु हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छे से बीतेगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। स्किन की डिजीज होने पर क्या करना चाहिए बारिश में? बारिश में देखिए पित्त निकल आता है, कई बार घमौरियां हो जाती हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वो जाने का नाम नहीं लेता, लोग बड़ा परेशान रहते हैं। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि अंदर से डिटॉक्स करें बॉडी को। बस्ती कुंजल तो सभी को करना है, पानी पी के एसिड को निकाल दो। एक बार सुबह खाली पेट 1 जग भर के गुनगुना पिया और निकाल दिया, इससे जो हमारा लीवर में एसिड भरा हुआ है वो पूरा निकल जाएगा। इसके बाद पेट की सफाई बहुत जरूरी है। मैंने कहा ऐसा खाना खाइए जो पेट में जमे नहीं, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, सॉस, जैम, अचार, पापड़, तला हुआ, भुना हुआ, ज्यादा मिर्च मसाले वाला ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। ऐसा खाना खाइए जो जल्दी हजम हो जाए।
घर में अगर बनाना ही आपको घिया तोरी की सब्जी बनाइए, घिया तोरी का जूस पीजिए निकाल करके, नाशपाती का जूस पीजिए। और स्किन प्रॉब्लम वाले लोग पूरी बॉडी पे नहाने के बाद नारियल का तेल और कपूर मिला करके पूरे शरीर पे लगा लें। जैसे सुबह शाम 2 टाइम अगर आप नहाते हैं या रात को सोते टाइम भी लगा के सो सकते हैं। नारियल के तेल के अंदर कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसको कूट करके बारीक और उसको अपने पूरे स्किन पे लगा लें, रात को सो जाए उसको लगा करके, तो ये बड़ा अच्छा है। नीम के पानी से नहा लें, रोज नहाते टाइम पानी में नीम डाल करके बॉयल कर लें, उसको ठंडा करके उससे नहाएं। थोड़ा नीम के पत्ते, शीशम के पत्ते रोज चबाएं रेगुलरली। इस मौसम में क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो इसलिए नीम का प्रयोग बहुत अच्छा है आपके लिए। सुबह आप काढ़ा भी बना सकते हैं नीम का, उसमें तुलसी डालें या सौंफ डालें, गिलोय डालें, इस तरह का काढ़ा बना करके कड़वा आप ले सकते हैं, जो पूरी बॉडी को आपकी डिटॉक्स कर दे, पूरे शरीर को अंदर से स्किन को साफ कर दे, हमारे ब्लड को प्योर कर दे। तो ये काढ़ा पी सकते हैं, गिलोय, नीम, तुलसी, और इसके अंदर चिरायता डाल सकते हैं। जो कड़वी चीजें हैं, कुटकी है, सौंफ है, सनाए हैं, ये सब चीजें अंदर से बॉडी को साफ कर देती हैं, डिटॉक्स कर देती हैं। कभी भी रोग होने पर दबाना नहीं है। मैं देखती हूँ जो ज्यादा हैवी डाइट खाते हैं उनको मोस्टली स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मीट है, एग है, ये इतनी हीट पैदा करती है बॉडी के अंदर कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और जब ऐसी चीजें इस मौसम में हम खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती हैं, तो वो एसिड बना देती हैं बॉडी के अंदर, हीट पैदा कर देती हैं। उनको निकालने का रास्ता यही है कि हमें बस्ती करके पेट की सफाई करें, कुंजल करके अपने अमाशय को साफ करें, पेट पे ठंडी पट्टियां लगाएं, टब में बैठे और अपनी दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल, अपना खाना पीना बहुत ठीक रखें इस मौसम में, तो आप इन बीमारियों से, मौसमी जो सीजनल आती हैं, बच सकेंगे। क्योंकि हम तो बार बार प्राकृतिक चिकित्सा में यही कहते हैं कि एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश, ब्लेसिंग्स फॉर अवर। तीव्र रोग हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। तो जब भी आपको जुकाम हो, हैजा हो, उल्टी दस्त हो, आप खुश हो जाएं कि अब हमें मौका मिल गया है गाड़ी की सर्विस करने का। आप किसी भी पास के नेचुरोपैथी सेंटर में 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट ले लीजिए और आपको भीतर से सारा गंद बाहर निकाल देना, आपकी बॉडी पूरी नई हो जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको फीवर हुआ था, एकदम एनर्जी आ जाएगी। जबकि जब हम दवाइयां खा करके फीवर को दबाते हैं तो बॉडी में वीकनेस फील हो जाती है, उसके बाद ये वीकनेस जाते जाते काफी लंबा टाइम लगा देती है। लेकिन जब नेचुरोपैथी में हम भीतर से सफाई करके किसी भी फीवर को, उल्टी दस्त, बुखार को ठीक करते हैं, तो अंदर वीकनेस की बजाय हमें एक हल्कापन फील होता है। अगर आप ओवर वेट हैं तो आपका वेट घट जाता है। अगर आप पहले से ही वेट आपका ठीक है तो आपको एनर्जी फील होती है, वीकनेस फील नहीं होती है। कई बार लोग कहते हैं जी आप खाना छुड़वा देते हो या लिक्विड डाइट पे रखते हो, इससे तो वीकनेस फील होती है। वीकनेस तब फील होगी जब शरीर में गंदगी है, लेकिन जैसे ही गंदगी निकल जाएगी आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ इंडोर सेंटर में जितने लोग आते हैं कहते हैं आते ही पहले तो चक्कर आता था, सिर में दर्द होता था, लेकिन जैसे ही पेट साफ हो जाता है कॉलन हाइड्रोथेरेपी या एनीमा से, उनको चक्कर आना बंद हो जाता है और उनका पेट ठीक होते ही उनको वीकनेस खत्म हो जाती है। इसलिए इस मौसम में जिनको एनीमिक है या पेट खराब रहता है, पहले से ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, इनको नेचुरोपैथी का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। आसन प्राणायाम के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों का प्रयोग करके पूरी तरह से 100% आप स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।